इसे यहूदियों के नरसंहारक से बचाने वाली मसीही प्रचारक कोरी टेन बून ने, जो महान आत्मकथा द हाइडिंग प्लेस की लेखिका हैं, उन्होंने ये शब्द लिखे, मैंने हर चीज को ढीला पकड़ना सीखा है ताकि परमेश्वर उन्हें मेरे हाथों में से कभी ना छीने। मैं इसे फिर से दोहराता हूं, यही है आज का संदेश। ये कहता है, मैंने हर चीज को ढीला पकड़ना सीखा है ताकि परमेश्वर उन्हें मेरे हाथों में से ना छीने। मेरा मानना है, जो सच्चे आराधक हैं और जो परमेश्वर की आराधना करते हैं, केवल अपने हाथ उठाते ही नहीं बल्कि उन्हें ढीले रखते हैं। वो कहते हैं कि परमेश्वर सब कुछ तेरा है, सब कुछ। और मैं आपसे ये कहूंगा, ये सच है, आराधना वो चीज थी जो मुझे और मेरे परिवार को न्यूयॉर्क शहर लाई। आराधना हमें यहां लाई। इसे मैं बाद में समझाऊंगा, पर मैं संगीत की बात नहीं कर रहा। संगीत हमें यहां नहीं लाया, पर वो आराधना थी। और मैं मानता हूं परमेश्वर हमें यह बताना चाहते हैं कि इसे लेकर असल में बाइबल की क्या परिभाषा है। दुख की बात यह है कि आज आराधना को धीमे गीतों और स्तुति को तेज गीतों में बांट दिया गया है, पर बाइबल हमें ऐसा कोई वर्गीकरण नहीं देती। आज जो सवाल मैं आपसे करूंगा वो एक महत्वपूर्ण सवाल है, और वो ये कि क्या आज हमने आराधना की? मुझे पता है कि हमने तालियां बजाई, हमने चिल्लाकर हालेलुया कहा, मुझे पता है हमने गाने गाए, जोर से गाए, और एक बढ़िया आरंभ करके बाइबल के मूल सिद्धांत सीखने और समझने का स्थान है। मैं दोनों ही अगुओं से बात करता हूं, यहाँ पास्टर भी हैं, ये जो ऑनलाइन देख रहे हैं, और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं जो मेरे काम आया है, एक उपकरण जिसने मेरी मदद की है जब भी मैंने कोई यात्रा शुरू की। जो बाइबल का एक गंभीर विद्यार्थी है, आपके लिए आज ये जानना अच्छा होगा कि ये तरीका बड़ा काम आता है। इसे कहते हैं पहले उपयोग की विधि या पहले उल्लेख की विधि। वो क्या है? आप इसे कैसे उपयुक्त करेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे? हम यहाँ से शुरू करके आगे बढ़ेंगे। ये वो जगह है जिसे पवित्र आत्मा ने चुना है। पहले उपयोग की विधि एक इमारत के सिरे का पत्थर है और अन्य सभी पत्थर उस पहले पत्थर के संदर्भ में स्थापित हैं। मेरा मानना है पवित्र आत्मा ऐसा ही करता है। ये एक अलौकिक पुस्तक है। जब परमेश्वर उसे पहली बार कहीं रखने का निर्णय लेता है तो इसका कोई कारण है, और चर्च ये ऐसा है जो गहरा है। हमें पता चलता है कि पवित्र बाइबल में आराधना का पहली बार उपयोग एक अप्रत्याशित स्थान पर हुआ है, और मेरा मानना है कि पवित्र आत्मा ही ऐसा करता है। इस पुस्तक में से जो हम हर दिन पढ़ते हैं, इस पुस्तक से, और जब परमेश्वर उसे पहली बार कहीं रखने का निर्णय लेता है तो इसका कारण है। और चर्च एक बहुत ही मूलभूत चीज है, और हमें पता चलता है कि पवित्र बाइबल में आराधना का पहली बार उपयोग एक अप्रत्याशित स्थान पर हुआ है। सुनो, कोई कीबोर्ड नहीं है, न कोई माइक्रोफोन्स। पहली बार जब आप यहाँ आए, यहाँ गायकों की मंडली नहीं है, न कोई मंच, न लाइट्स, और न कुछ चर्चों के लिए ये सुनना कठिन होगा, पर यहाँ कोई स्मोक मशीन्स भी नहीं है, न कोई एलईडी वॉल, लॉबी में कॉफी कोई नहीं बेचता, तो आराधना करने के लिए यहाँ कुछ भी नहीं था, कोई उपकरण या संसाधन नहीं। इस आराधना केंद्र में केवल 2 ही लोग थे, एक 100 वर्ष का व्यक्ति और दूसरा एक नवयुवक। और आज मैं चाहता हूं एक 100 वर्ष का व्यक्ति हमें आराधनालय के बारे में सिखाए। ये कहां है पास्टर टिम? ये उत्पत्ति की 22 की कहानी है, जब परमेश्वर ने अब्राहम से उसके इकलौते बेटे इसहाक की बलि देने को कहा। ये अकल्पनीय है और ये अभूतपूर्व है, पर ये परिभाषा परमेश्वर ने चुनी है, वो स्थान जहां परमेश्वर ने शब्द आराधना को डाला है और कहा कि यहां से निर्माण कर, किसी मंच से निर्माण न कर, संगीत से निर्माण न कर, इस स्थान से निर्माण कर जो पवित्र भूमि पर है। तो मैं आपको उस जगह ले जाऊंगा जहां आराधना पहली बार आया। वो है उत्पत्ति 22। मैं इसे पढ़ूंगा, जो ये कहता है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा ली कि हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहां हूं। उसने कहा, अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिसे तू प्रेम करता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा, और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। सो अब्राहम, ये व्यक्ति भोर होते ही जाग जाता है, जबकि मैं इस आज्ञा को टालने का प्रयास करता। बिहान को
तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब कूच करके उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। वचन 4, तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा। अब ये सुनो टाइम स्क्वायर चर्च। और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहां तक जाकर। अब अगले शब्दों को दोहराइए और दंडवत करके, पहली बार जो कहे गए, और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास हम लौट आएंगे। और टाइम स्क्वायर चर्च, एक क्षण के लिए परमेश्वर ने अब्राहम से उस चमत्कारी बेटे इसहाक की होम बलि देने को कहा और अब्राहम ने इसे दंडवत करना या आराधना कहा। उसने उसे आराधना कहा। सोचिए जरा, उसने आराधना को समझने के लिए उसे सिरे का पत्थर माना और कोई चीज नहीं, कोई कीबोर्ड नहीं, कोई साउंड स्टूडियो नहीं। उसने बाइबल के उस भाग को चुना और कहा ये ऐसे ही किया जाएगा। आप देखिए, शायद एक परेशान 100 वर्ष का वरिष्ठ, एक हैरान युवा सोचते हैं ये क्या है, और परमेश्वर हमें आराधना की परिभाषा बताता है उस चर्च को जो मार्ग से भटक गया है। पर मैं सोचता हूं हमारे लिए आज यहां इस सभा के अंत होने तक मेरी प्रार्थना है कि यहां सब आराधक जो हैं, मैं आपको एक सूची दूंगा कि असल में आराधना क्या है। मैंने कहा मैं आपको सूची दूंगा। जब मैं ये पढ़ रहा था, मैं सोचता हूं आप एक छोटा सा शब्द देखें जैसे हम यहां से विकसित होंगे। उस शब्द के आधार पर उसे छोड़ना चाहता था क्योंकि 2 क्षण होने वाले हैं जो मेरे विचार में बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमें थोड़ा गहराई में उतरना होगा। मुझे पता है ये दोपहर 1 बजे की सभा है और मुझे पता है ये वो स्थान है जहां कभी कभार आप रविवार को आते हैं, तो हम सतह को छुएंगे, पर हमें गहराई से नीचे जाना होगा ये देखने आराधना की चौड़ाई कितनी है। तो मुझे थोड़ा समय दीजिए क्योंकि 2 स्थान हैं जिनमें मैं कदम रखूंगा। ऐसा लगेगा जैसे मैं एक पेशेवर हूं, पर इन दोनों में मैं एक नौसिखिया हूं। तो ये है पहला स्थान। मैं चाहता हूं कि एक छोटे से शब्द को आप देखें जिसका बार बार प्रयोग किया जाता है। तो ये पहला स्थान है और मैं यहाँ व्याकरण का थोड़ा प्रयोग करने वाला हूं। और व्याकरण एक बड़े शब्द के साथ इस छोटे शब्द के अति प्रयोग का वर्णन करता है। और मुझे ये कहना है कि क्योंकि ऐसा 6 बार होता है, 2 वचनों में 6 बार, तो ये रहा वो। मुझे क्षमा करना अगर यहाँ कोई हिंदी या किसी भाषा का शास्त्री या शिक्षक है, पर इसे कहते हैं, इसे कहा जाता है पॉलीसिंडिटॉन। अब ये एक छोटे से शब्द का विशाल अर्थ है और 1 सेकंड मैं आपको समझाऊंगा क्योंकि वचन 3 और वचन 5 में ये लीजिए, आप देखेंगे पॉलीसिंडिटॉन कहा है शब्द, और इस शब्द का अति अधिक प्रयोग वचन 3 में 3 बार होता है और वचन 5 में भी 3 बार। मैं ये पढ़ूंगा और आप इसे देखेंगे। वचन 3, सो अब्राहम बिहान को तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लेकर और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब कूच करके उसके स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। 3 बार गोलियां चलने के समान। और जैसे ही आप रुककर श्वास लेते हैं, आप वचन 5 पर होते हैं। और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरो, ये लड़का और मैं वहां तक जाकर आते हैं और दंडवत करके लौटते हैं। 6 बार ये लगातार गोलियां चल रही हैं। पर ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? पॉलीसिंडिटॉन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जब आप ये शब्द और को देखते हैं, जब भी आप ये शब्द और को देखते हैं, जो कितनी बार बारीकियों और विवरणों पर जोर दे रहा है और ये बिना रुकी निरंतरता काम पूरा होने तक चलती है, तो ये वो शब्द है, निरंतरता काम पूरा होने तक। तो वो यहां कहता है, अगर परमेश्वर ने कहा है तो मैं एक विवरण का ध्यान रखूंगा और ऐसा मैं करता हूं जब तक ये पूरा नहीं हो जाता, क्योंकि परमेश्वर मुझे ये करने को कह रहे हैं। ये सांस रोककर दृढ़ रहना है, तो आप अंत तक पहुंचने से पहले काम पूरा कर देंगे, अंत से पहले। और अब्राहम यही कर रहा था। परमेश्वर ने उससे कहा, तू अपने पुत्र को मोरिया के पहाड़ पर ले जा, और तब यकायक गोलियां चली, वो तड़के जाग गया। और फिर आप देखते हैं 6 संबंध, 6 वाक्य शब्द और से जुड़ते हैं। और इस पर पहुंचकर
वो ये करता है, वो 6 एक ही ओर इशारा कर रहे थे। आज्ञाकारिता का कार्य करने अब्राहम क्या कर रहा था? आज्ञाकारिता का काम करने वो ये सब कर रहा था। आराधना आज्ञाकारिता है, यही वो हमें कहता है। और उसने कहा ये तुरंत, निरंतर और संपूर्ण होगी। और आश्चर्य की बात यह है कि अब्राहम इसे आराधना कहता है। सुनो टाइम स्क्वायर चर्च, इसमें गाना बजाना नहीं है, कोई भी गा नहीं रहा था, पर तब भी ये आराधना थी। और सुनो, आराधना भजना भी नहीं होता, ये गाना बजाना आराधना नहीं है, आराधना आज्ञाकारिता है, जो वो हमें बता रहा है। आराधना यही है। एक और तरह से आराधना ढीले हाथ हैं, जैसा कोरी 10 ने कहा, क्योंकि इस घटना में परमेश्वर अब्राहम से कुछ छोड़ने को कह रहा था। और हम इसमें गहराई से उतरेंगे। वो बाइबल की महान शिक्षक हैं के आर्थर, जिन्होंने ऐसा कहा, अगर आप एक मसीही जीवन अपने परमेश्वर को जानने के लिए संपूर्णता से समर्पित होकर नहीं जीते और उसकी आज्ञाकारिता में नहीं चलते, तो वो कहती है तो ये शुरू भी मत करना, क्योंकि मसीहियत इसी के बारे में है। मुझे ये पसंद आया। ये नागरिकता का बदलना है, ये राज्य सरकार का बदलना है, ये निष्ठा का बदलना है। अगर आपका इरादा ये नहीं कि मसीह आपके जीवन पर प्रभुता करे, तो मसीहियत को भूल जाइए, ये आपके लिए नहीं है। गंभीरता से मित्रों, इसे अच्छे से जान लो। आपको पता है ये क्या है? ये ढीले हाथ हैं। तो ये ऐसा है, वो हमसे कहती है पकड़ कर न रखना, कस कर, क्योंकि जब हम कहते हैं कि हम आराधना कर रहे हैं, तब हमें सब कुछ छोड़ना होगा और कहना होगा कि परमेश्वर आप प्रभारी हैं, आपके लिए कुछ भी सीमा से बाहर नहीं। आज आराधना गलत मार्ग की नकल है, गलत तरीके से, गलत मार्ग से वो हो रही है। हमने आराधना को गाने बजाने में कैसे बदल दिया, और यकायक हम गीत गाकर कहते हैं आज हमने आराधना की है, और हमें पवित्र आत्मा के द्वारा बाइबल की दी गई इस परिभाषा को नहीं समझते। हम किसी और चीज को ही मानते हैं आराधना। आज हमने अपनी आराधना को एक छोटे मोटे संगीत कार्य में बदल दिया है, एक कॉन्सर्ट जहां लाइट्स और स्मोकिंग मशीन्स है और टाइमर होते हैं, ये बताने की हमने इस गाने को 17 मिनट में पूरा कर लिया। मैंने ये देखा है, मैंने एक चर्च में प्रवचन दिया है जहां आपको घड़ी देखकर जाना होता है। आपके पास 17 मिनट बचे हैं, उसके बाद आप मंच पर होंगे, उसके बाद आप 31 मिनट तक प्रवचन दे सकोगे। मैं सोच रहा था बेहतर है आप यीशु को यहाँ प्रचार करने को नहीं कहते, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो समय सीमा से बंधेंगे। यहाँ आने वाले पवित्र स्थान में लोग कॉफी पीते हैं, क्योंकि वो आराधना नहीं करते बल्कि दूसरों से वो करवाते हैं। और हम अपने आप को वहां पाते हैं जहां दूसरों को सब कुछ करता देख के यकायक क्या हो गया कि हमने आराधना को गायकी में बदल दिया। इब्रानियों 2:1 कहता है, इब्रानियों 2:1, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी हैं और भी मन लगाएं, ऐसा न हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाएं, क्योंकि हम बहक जाएंगे। ऐसा कैसे हुआ? हमने आराधना को गायकी में कैसे बदल दिया? मित्रों, हमने ये क्यों किया? क्योंकि गायकी आपके जीवन से कुछ मांगती नहीं है, आराधना आपके जीवन से मांगती है। पर्दे पर गाना गाना बहुत आसान होता है, पर जब आप आराधना करते हैं तो पवित्र आत्मा हमसे ये कहता है, चलो चलते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता हूं। तो अगले कुछ क्षणों के लिए आज हम बाइबल स्थित आराधना को फिर से खोजेंगे और देखेंगे एक 100 वर्ष के व्यक्ति ने क्या सीखा, और शायद हम भी उससे कुछ सीख सकें, क्योंकि अब्राहम हमें सिखाएगा कि आराधना क्या होती है। तो पहली बात, आराधना का अर्थ मैं अपने चमत्कार और अपनी गलतियां परमेश्वर के आगे रखता हूं। अपनी गलतियां और अपने चमत्कार परमेश्वर के आगे। अब अब्राहम के घर में 2 बेटे हैं, इसहाक और इश्माइल। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो इश्माइल नहीं था जिसकी मांग की गई थी। एक प्रकार से इश्माइल, मैं इसे ये समझाऊंगा, अब्राहम की गलती और अधीरता का प्रतीक था। जब परमेश्वर ने उससे वादे की प्रतीक्षा करने को कहा, पर उसने प्रतीक्षा नहीं की और वो अपनी ही योजना अनुसार परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करने चला गया। उसने परमेश्वर की प्रतीक्षा नहीं की। और मैं समझता हूं विशेषकर आज हम मध्य पूर्व से निपट रहे हैं, जब हम इसहाक और इश्माइल से निपटते हैं और उससे भी गहरी चीज से निपटते हैं, और इसकी बात करने हम राह से भटक सकते हैं।
पलटकर वो सुनिए जो हमने इस्राएल पर दिए गए हमारे संदेश में कहा था, और आप देखेंगे कहां से आया है ये। परंतु परमेश्वर ने गलती की मांग नहीं की, या वो जो उसने किया, उसने कहा मुझे तेरा चमत्कार चाहिए, मुझे वो चमत्कार चाहिए जो तूने मुझे दिया, क्योंकि न केवल तेरी गलतियों को क्षमा मैं कर सकता हूं, पर उन्हें भलाई में बदल सकता हूं। अब्राहम को उसे वो चमत्कार लौटाना था, और उसे चमत्कार लौटाने के लिए देखिए उसके घर में 2 बेटे थे। मेरा एक मित्र है जो बहुत पहले प्रभु के पास चला गया। वो वेल्स से था, और उसने मुझे एक प्रवक्ता होने के रूप में वो करने के लिए कहा जो किसी ने नहीं कहा था। उसने मुझसे कहा, टिम, मैं चाहता हूं कि जब तुम पुरानी वाचा की पहली 5 पुस्तकें पढ़ोगे, मैं चाहता हूं तुम कुछ करो। यहां आती है दूसरी जगह, मैं ऐसी जगह में जाऊंगा जहां मैं एक नौसीखिया ही रहूंगा। वास्तव में जब मैंने इस पर पहली सभा में बात की, मेरा वहां एक नया मित्र था जो यहां था, जो एक मसीही यहूदी था, पर वो एक रबी था। तो जब मैंने ये किया, मैंने कहा क्या मैंने ठीक किया, क्या मैंने चुनौती का सामना किया, क्योंकि मेरे मित्र ने मुझसे ये करने को कहा, और ये कहकर मैं चाहता हूं कि ब्रुकलिन में यहूदी रबियों की पुस्तकालय जाकर एक शुमाश खरीदो। ये क्या है? वो पुरानी वाचा की पहली 5 पुस्तकों का विवरण है। ये एक परंपरा है। ऐसा नहीं कि ये वचन है, पर यहूदियों की मान्यता की परंपरा, जो उसके भी अलावा हुआ, जो आपको तोरह में दिखाई देता है। उन्होंने कहा इसे पढ़ना दिलचस्प है और इसे पढ़कर कुछ होता है। और मित्रों, इसे खरीदने के बाद एक जगह जो बात मैंने पढ़ी, जैसे ही एक अन्य जाति होकर मैं जब रबियों के पुस्तकालय में गया, वो थी उत्पत्ति 22, जहां कुछ देखा जिसमें मुझे सच्चाई की झलक दिखी। मैं आपको इस बारे में बताता हूं। उत्पत्ति 22:2 आज्ञा नहीं थी। जब आप इसे देखते हैं, ये एक बातचीत जैसी लगती है। उत्पत्ति 22:2 आज्ञा नहीं थी, उसे ध्यान से पढ़िएगा। ये एक बातचीत जैसी लगती है। मैं इसे फिर से कहना चाहूंगा। उत्पत्ति 22:2 में परमेश्वर ने ये नहीं कहा इसहाक को ले जा, परंतु परंपरा अनुसार माना गया है कि ये बातचीत थी, एक दूसरे से बातचीत, और उन्होंने ये बातचीत की। उन्होंने ये कहा, जब आप अल्प विराम देखते हैं, परंपरा अनुसार ये बातचीत थी। ये अब्राहम की बातचीत का निवेशन था कि परमेश्वर उससे क्या करने को कह रहे हैं। तो वहां आप एक अल्प विराम देखते हैं, और परंपरा कहती है तब अब्राहम एक प्रकार से अपनी बंद मुट्ठी को खुलता देख रहा था। जब उसने वहां ये उत्तर दिया, तू मुझसे वो मांगता है जिसे मैंने भींच कर पकड़ा हुआ है, और परमेश्वर कहता है मैं तुझसे बातचीत करूंगा, पर इतना समझ ले, अगर तू परमेश्वर के साथ विवाद करेगा तो परमेश्वर ही जीतेगा। तो मैं वो वचन आपको फिर से बताता हूं, और आप देखेंगे मैं क्या कहने वाला हूं। अध्याय 22 पद 2 में कहा है, अब अपने पुत्र को संग ले। अल्प विराम, विवरण में अब्राहम की प्रतिक्रिया यहां है, जिससे तू प्रेम रखता है, अल्प विराम, इसहाक को संग लेकर मोरिया के देश में चला जा। अब इसे स्क्रीन पर थोड़ी देर रहने दीजिए। देखिए, जब मैंने इसे देखा तो ये मुझे समझ में आया, क्योंकि ऐसा लगा कि इसमें इसहाक का बहुत ज्यादा वर्णन था। जैसे कि आप सोचते हैं उसे आपका अर्थ पता है, पर वहां ज्यादा वर्णन है। तो मेरे विचार में कोरी टेन बूम ने यहां ये कहा होगा, ऐसा लगता है हम अंदर देख रहे हैं कि एक विश्वासी को कैसा लगता होगा जब उसकी बंद मुट्ठी को खोला जाता है। तो मैं पढ़ूंगा जो परमेश्वर ने कहा, और जब अल्प विराम आता है तो ये मेरा भाग है कि अब्राहम की प्रतिक्रिया क्या होगी जब वो स्वयं को रोकता है। तो हम पहले भाग को देखेंगे जहां परमेश्वर ने कहा अपने पुत्र को संग ले। अल्प विराम, मेरे विचार में अब्राहम ने कहा होगा मेरे 2 बेटे हैं, और वो मन ही मन कहता होगा, एक तरह से मन में इच्छा करता होगा ये दूसरा वाला हो तो अच्छा। अगला भाग, तब परमेश्वर कहता है तेरा पुत्र इकलौता पुत्र। अल्प विराम, शायद अब्राहम ने कहा होगा दोनों ही मेरे बेटे हैं। परमेश्वर ने कहा ठीक है, अब हम एक खेल खेलेंगे। तो परमेश्वर कहता है जिससे तू प्रेम रखता है। मैं अब्राहम को यह कहता सुन सकता हूं, हे प्रभु मुझे दोनों से प्रेम है। और तब यह इस प्रकार से है जब परमेश्वर कहता है इसहाक, इसहाक, मैं इसकी बात कर रहा हूं। मित्रों, मैं आपको याद दिलाऊं, परमेश्वर से कभी विवाद मत करना, क्योंकि वो थोड़ी देर खेल कर आपको नाम बता देगा।
आप वहां बैठे बैठे सारे बहाने करोगे और परमेश्वर उस पर अपनी उंगली रख देगा। आप सारे विवाद कर लो। सुनो, आप यहां हो और एक कानूनी वकील हो और वकालत कर रहे हो। आप चाहे एक प्रसिद्ध वकील हो जो न्यूयॉर्क की अदालतों में वकालत करता है, पर स्वर्ग की अदालतों में नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपके सारे छोटे मोटे विवादों को थोड़ी देर तक चलने देगा और थोड़ी देर तक वो विवाद चलने के बाद अचानक वो उसका नाम बता देगा। वो आपसे बातचीत करेगा, भरोसा रखिए। आप चाहे उनसे कितना ही विवाद कर लें, पर आखिर में वो आएंगे, उसका नाम लेंगे और आपको उस जगह ले जाएंगे। हम वहां एक कॉफी शॉप में बैठे थे और हम दोनों ही युवा थे, युवा पास्टर, और नए नए बाप बने थे। मेरे बेटे का जन्म हुआ ही था, मेरा पहलौठा और उसका पहलौठा जो एक लड़का था। हम वहां कॉफी शॉप में बैठे थे और मैं नहीं जानता था कि वो मुझसे क्या कहेगा, और उसका पहलौठा एक लड़का, मेरा पहलौठा लड़का है। हम दोनों कॉफी शॉप में बैठकर बात कर रहे हैं और मुझे कोई आइडिया नहीं वो क्या कहने वाला है, और हम बातें कर रहे हैं और मुझे ऐसा लगा कि उसे विश्वास के टकराव से वो शायद गुजर रहा था। पास्टर टिम, मैं उत्पत्ति 22 को लेकर गुस्से और उलझन में हूं कि कैसे परमेश्वर ने ऐसी मांग रख दी। मैं डैनियल के साथ ऐसा कभी नहीं करूंगा। उसके नन्हे से बेटे का नाम भी डैनियल था। जैसी कि परमेश्वर ने मांग की, परमेश्वर ऐसा कैसे कह सकते हैं? और उस समय वो परमेश्वर को लेकर बड़ी नाराजगी प्रकट कर रहा था और मैंने सोचा ये बड़ी चीज है, ये बात उससे भी बड़ी है जिससे वो निपट रहा है। और मैंने सोचा मैं बस इतना ही कहूंगा उत्तर में, और हम दोनों जानते हैं कि अंत में इसहाक नहीं मरता है। परमेश्वर ने झाड़ियों में एक मेढ़ा भेज दिया, पर मैंने कहा मुझे इस बात पर अचरज है कि तुम्हें अब्राहम के लिए बुरा क्यों लग रहा है। मैंने पूछा क्या यह अद्भुत नहीं है? तुम्हें उस पिता पर गुस्सा नहीं आता जिसने अपना बेटा मरने के लिए दे दिया? मैंने कहा पिता परमेश्वर ने अपनी वाचा के पुत्र की बलि दी जो तुम्हारे लिए मरा, पर तुम उसे लेकर भावुक नहीं हो क्योंकि तुम ये नहीं समझते कि परमेश्वर ने कहा मैं इसहाक को जीने दूंगा, पर एक दिन आएगा और मैं उस बेटे को भेजूंगा, वाचा के असली पुत्र को, जो इस ग्रह पर सबके लिए मरेगा, सबके लिए वो उद्धारकर्ता बनेगा, सबका। मुझसे उन माता पिता ने प्रश्न पूछे हैं जिनके साथ त्रासदी हुई है। मेरा मन उनके लिए उदास हुआ और उन्होंने मुझसे ये प्रश्न किया है, जब मेरा बेटा मरा तब परमेश्वर कहां थे? कहां थे परमेश्वर? मैंने कहा वो उसी स्थान पर थे जब उसका बेटा मरा था। वो स्वर्ग में है और उसे पता है कि वो क्या कर रहा है। वो परमेश्वर है, स्वयं परमेश्वर। अपनी प्रिय वस्तु परमेश्वर को देना ही आराधना है, प्रेम है। और अब ये कठिन भाग है मित्रों, न केवल वो जो आपको नहीं चाहिए, पर वो जो आपको प्रिय है। सच्ची आराधना गाने की मांग करना नहीं है, परंतु ये वो दे देना है जो आपको। बिली ग्रेहाम ने कहा, सुनो चर्च, जब हम मसीह के पास आते हैं, इस संसार में हम अपने लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं रहते। मित्रों, ठीक है, आप में से कुछ ये बात समझे नहीं, मैं मदद कर देता हूं। जब हम मसीह के पास आते हैं, तब इस संसार में आप और मैं अपने लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं रहते, मसीह हो जाता है। अपने लिए जीने के बदले हमारा लक्ष्य ऊंचा हो जाता है, जो यीशु के लिए जीना है, इसके लिए हम जीते हैं। आपको पता है आराधना क्या होती है? तो सुनिए, आराधना गाना बजाना नहीं, आराधना जो करना वो आकर करो परमेश्वर। आराधना कहती है कोई भी सीमा से बाहर नहीं है परमेश्वर। आराधना कहती है परमेश्वर को चाहिए उसकी मांग कर सकता है। मुझे पता है आपको गुस्सा आएगा, पर मैं ऐसा ही कहूंगा। कोई भी ऐसा संबंध नहीं है, कोई भी ऐसा सपना नहीं है, कोई भी लक्ष्य नहीं है, कोई भी व्यापार नहीं है, कोई भी कंपनी, न कोई मित्र, न कोई संपत्ति जिसके आप अकेले मालिक हैं, क्योंकि परमेश्वर सबका मालिक है। हमें इसे लेकर स्पष्ट होना है। हम जानबूझकर अपने अतीत और पापों को सामने रखकर कहते हैं, हे परमेश्वर, मैं चाहता हूं मुझे क्षमा करो। और वो कहते हैं मैं तुझे क्षमा कर दूंगा और मैं कुछ और ले लूंगा। हमें ये भाग नहीं चाहिए, वो सब उसका ही है। एक ऐसा गीत है जिसे हम अंत में गाएंगे आज। एक गीत है जो मैं गाता रहता हूं और परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो इसे मेरे द्वारा अलग रीति से गवाएं। मुझे ये गीत बहुत पसंद है और
ये रहा वो गीत जो इस तरह है, तू हर प्रकार से योग्य है। चलिए मेरे साथ गाइए, तू हर प्रकार से, हर एक चीज तेरी ओर से है और हर चीज तेरे लिए है, और तू महिमा के योग्य है, तू महिमा के योग्य है। एक बार फिर से गाइए, हर चीज तेरी ओर से है और हर चीज तेरे लिए है। चलिए फिर एक बार गाइए, हर चीज तेरी ओर और हर चीज तेरे लिए है, और हर चीज तेरे लिए है, और तू महिमा के योग्य है, तू महिमा के योग्य है। देखिए, हर चीज तेरी ओर से है, ये जो हर चीज तेरे लिए है, इस गीत की ये चुनौती है, यही चुनौती इस गाने की, जिसे हम उससे हर चीज स्वीकार करेंगे, हर चीज स्वीकारेंगे, पर जब उसे वो लौटानी होती है हमें अच्छा नहीं लगता। अय्यूब ने ऐसे कहा, प्रभु ने दिया और उसने कहा प्रभु ने ही वापस ले लिया, हमें ये पसंद आया। प्रभु ने दिया, ये हमें पसंद आया, पर वापस लिया, ये पसंद नहीं आया। तब अय्यूब ने ये कहा, प्रभु का नाम धन्य है, यही आराधना है। उसने कहा, तूने दिया, तू ले सकता है और मैं आराधना करूंगा। क्या आप ये समझे? ये है अय्यूब 1:21। उसने कहा, प्रभु ने दिया और प्रभु ने क्या किया? लिया। प्रभु का नाम धन्य है, मैं आराधना करूंगा, मैं आराधना करूंगा। जब तू दे रहा है मैं आराधना करूंगा, जब तू ले लेगा तब भी मैं आराधना करूंगा। आराधना का अर्थ है परमेश्वर से कहना, मेरे जीवन में कोई अतिक्रमण नहीं का निशान नहीं, मेरा संपूर्ण जीवन तेरी संपत्ति है, तू आ सकता है, जा सकता है, तेरा अधिकार है सब पर, क्योंकि तू कौन है? मेरे साथ ये चिट्ठी पढ़िए, सब पे तेरा अधिकार है, क्योंकि इसे ऐसे करते हैं। ओके, अब खुले हाथों से, ढीले हाथों से इसे पढ़ेंगे एक साथ। कहिए मेरे साथ, तेरा इस पर अधिकार है क्योंकि तू इसके योग्य है। क्या आपको पता है आज आप यहां क्यों बैठे हैं? क्योंकि परमेश्वर पेंसिल्वेनिया के एक व्यक्ति के पास पहुंचा जिसने कोई अतिक्रमण नहीं के चिन्ह नहीं लगाए थे, और उससे कहा, मुझे तेरे रात का समय, तेरा टीवी देखने वाला समय मुझे चाहिए, और उस समय टीवी देखने के बजाय तू प्रार्थना करेगा, आराधना। सुनो परमेश्वर, मैं बहुत मेहनत करता हूं, मैं डेविड विल्करसन वहां अल्प विराम लगाते हुए देख सकता था, पर मैं अधिक समय थोड़ी मांगता हूं। वो एक टॉक शो है और मैं सारे अल्प विराम आते देख सकता था। और ब्रदर डेविड ने अपना टीवी बेच दिया। किसे पता था आज्ञाकारिता के उस छोर पर क्या है? उसने टीवी सेट लिया और उससे पीछा छुड़वाया। एक पुरानी कार में अपने घर के बाहर एक पहाड़ पर जा बैठे, रातों को प्रार्थना करते। और किसे पता था वो एक दिन किसी पत्रिका को खोलकर एक अदालत में कुछ गुंडों का चित्र देखेंगे और परमेश्वर कहेगा, जाकर उन लड़कों से बात कर। उन्हें उन 4 लड़कों से बात करने का मौका नहीं मिलता जिन पर मुकदमा चल रहा था, पर एक गैंग के सदस्य जिसका नाम निकी क्रूज था। और किसने सोचा होगा जब उसने किसी इसहाक को दिया, अर्थात शाम को, अपनी संध्या को, परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे दूंगा निकी क्रूज और मैं तुझे टीन चैलेंज दूंगा। और फिर टाइम स्क्वायर चर्च की शुरुआत हुई, वो भी न्यूयॉर्क नगर के बीच में। किसने सोचा था ऐसा कुछ होगा? मित्रों, मैं आपसे कहता हूं, आराधना मुझे न्यूयॉर्क में ले आई तब जब परमेश्वर ने कहा, अपना हाथ अपनी योजनाओं पर से हटाओ। मित्रों, क्या यह अद्भुत नहीं है कि जैसे ही आप अपनी योजनाएं बनाते हैं, परमेश्वर उन्हें बिगाड़ देता है। और ऐसा वो सबसे असुविधाजनक समय पर करता है। वो कहता है, मैं तुझे महामारी के समय न्यूयॉर्क भेजूंगा, पर भेजने से पहले मैं संसार को 2 सप्ताह के लिए बंद करूंगा, और उसके बाद 18 महीनों तक तू बंद रहेगा। पर मैं तेरे अंदर कुछ करूंगा, परंतु उससे पहले तुझे मेरी दिनचर्या, तेरे विश्राम और जो तू करता है उस पर अपनी उंगलियों की पकड़ छोड़नी होगी, वो करने के लिए जो मैं तुझसे करवाना चाहता हूं इस समय। इसीलिए मैंने ये प्रार्थना सीखी है दोस्तों, इसे मैं पहले भी कह चुका हूं। मैंने ये प्रार्थना एलबामा में एक युवा पास्टर से सीखी है। तो ये है वो प्रार्थना, हे परमेश्वर, मेरा उत्तर हां है, इससे पहले कि तू पूछे।
हमेशा हाँ होगा, हमेशा हाँ होगा, चाहे जो भी हो। मित्रों, यही है सच्ची आराधना। इसीलिए कोई कीबोर्ड्स नहीं, कोई संगीत नहीं, कोई माइक्रोफोन्स नहीं। जब आप भजन संहिता में आप आराधना के बारे में पढ़ते हैं, ये संगीत से जुड़ी नहीं है। इसे सुनिए, दाऊद उस प्रकार से कहता है कि आओ आराधना करें और गाएं, नहीं, आओ झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके। वो क्या कह रहा है? जब आप आराधना करते हैं, आप समर्पित होते हैं। जब आप आराधना करते हैं, आप कहते हैं तू प्रभारी है। जब आप आराधना करते हैं, आप कहते हैं कि सीमा के बाहर कुछ नहीं है, सब कुछ तेरा है, तू अधिकारी है। आज आपने मंडली के साथ गाया, जब यूहा और नोह और माक गा रहे थे, जो पहला गीत था पवित्र स्थान में, आपने इसे गाया। आपने कहा, हाँ प्रभु, हमारे बाकी दिनों के लिए। क्या आप गंभीर थे? क्या आपका अर्थ था हाँ? जब आप कहेंगे हाँ प्रभु, हमारे बाकी दिनों के लिए, क्या आप तालियां बजाते रहेंगे? प्रभु पूछते हैं, जो आप आज आराधक बने हैं तो खुले हाथ, ढीले हाथ से बने हैं और कहिए, प्रभु अब से तू प्रभारी है, तू ही मेरे जीवन का प्रभारी है। मित्रों, हम यहां समाप्त करते हैं। आपको इस पर विश्वास नहीं होगा, पर खड़े हो जाइए, मैं समाप्त कर रहा हूं। अब मेरी समझ में आया, अब ये समझ में आया, क्योंकि ये पढ़ना कि आराधना क्या है। आराधना खुले हाथ है। आराधना उसके आगे झुककर कहना है, सब कुछ तेरा ही है, तू ही सबके योग्य है। आराधना ये है कि परमेश्वर हर चीज हटाए और आप कहें, वो यहां है, ये मेरा जीवन है, ये यहां परमेश्वर, मेरी डिग्री को ले लीजिए, मेरे लक्ष्य को ले लीजिए। आज आप यहां बैठे हैं, आप यूएन में काम करते हैं। आज आप यहां बैठे हैं, आप ब्रॉडवे पर या किसी कॉलेज में खिलाड़ी के तौर पर, पेशेवर खिलाड़ी के तौर पर, या वॉल स्ट्रीट में काम कर रहे हैं। मैं नहीं जानता आप कौन हैं, पर यह सब उसका है, यह आपका नहीं है। सारा समय लोग कहते रहते हैं, ये मेरा है, ये मेरा है। मेरी डिग्री जिसके लिए मैंने बहुत मेहनत की, ये किसने आपको वो आंखें दी? किसने पढ़ने के लिए आंखें दी आपको? किसने आपको देखने के लिए आंखें दी? किसने पैर दिए जिससे चलकर आप स्कूल गए? किसने आपको दिमाग दिया पढ़ाई करने के लिए? हम कहते हैं ये मेरी कंपनी है, ये मेरी डिग्री है। मैं आपको कह दूं, अगर आप मसीही हैं तो ये सब परमेश्वर का है, सबका सब। इसलिए ये मुझे समझ में आता है, ये आराधना की महानता शिक्षा जो नई वाचा में है, इसे मैं पढ़कर सुनाता हूं। यूहन्ना अध्याय 4, ये नई वाचा की महानता शिक्षा है जिसे यीशु ने दी है। 5 बार वो कहता है शब्द आराधना। जब सच्चे भक्त क्या? पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे। और आगे वो कहता है परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। हम इसे पहले भी देख चुके हैं, पर अब मेरी समझ में ये आ रहा है यीशु किससे बात कर रहा है। वो एक अनैतिक स्त्री जिसके पीछे 6 पति थे। मित्रों, मुझे देखो, अगर इस समय मैं एक पास्टर हूं और सोचता हूं ठीक है, वो कैसे भी जिए ठीक है, चाहे वो अनैतिकता से जिए या वो उसका पति है, जैसे भी वो जिए, हमें विवाह पर एक शिक्षा रखनी है, क्योंकि नहीं लगता कि आप विवाह में रह पाएंगे। ऐसा तो हम विवाह पर एक सम्मेलन यहीं रखेंगे कुएं पे आने वाली स्त्री के लिए, या हम इस स्त्री के लिए यौन शुद्धता पर एक पूरी श्रृंखला रखेंगे। मैं ऐसा ही करता। आप आराधना पर प्रचार नहीं करते और आपको लगने लगता है कि नहीं, आज तक आराधना अधिक रूप से गलत मार्ग पर चली गई है। आप आराधना पर प्रचार करते हैं, आप आराधना पर बोलते हैं। अगर आराधना उसके अनुसार परिभाषित की जाए जो आज हम करते हैं, तब आप आराधना की बात नहीं करेंगे। पर जब आराधना उत्पत्ति 22 के अनुसार परिभाषित हो, तब यीशु सही विषय को चुनता है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं पास्टर टिम? आप आराधना पर क्यों प्रवचन दोगे? क्योंकि आराधना क्रूस के तले उसे रख देना है। जो चीज आपको प्रिय है
वही चीज जो आपको सबसे अनमोल लगती है। मुझे अपने जीवन में एक लड़का चाहिए। मेरे पिता से मेरे ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, तो मैं किसी ऐसे को खोजूंगी जो मुझे वो देगा जिसकी मुझे जरूरत है। वो स्त्री ऐसे 6 लोगों के साथ रही और उनमें से एक ने भी उसकी जरूरत पूरी नहीं की। अब वो 7वें इंसान से मिलने वाली है और उसे लेकर मैं उत्साहित हूं। तो उसने कहा, यदि मैं तुझसे आराधना करवा लूंगा तो मुझे यौन शुद्धता पर बात नहीं करनी पड़ेगी, मुझे विवाह पर उपदेश नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि तूने वो सब मेरे सामने रख दिया है। अब से मैं तेरे जीवन का प्रभारी हूं, मैं वो हूं जो तेरे पास आता है। मित्रों, दोस्तों, यही तो यीशु करते हैं। वो अंदर आते हैं और जब आप उन्हें बुलाते हैं तो वो अंदर आकर सब कुछ ठीक करने लगते हैं। यीशु हमारे लिए असुविधा पैदा करते हैं, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आपको जीना है, आप मसीह को अंदर बुलाना चाहते हैं, वो यूं ही आकर आपके पाप को क्षमा नहीं करता। मेरा मतलब आपके पापों की क्षमा। वो आता है और जाता है, हमारे जीवन में आकर कहता है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, ये यहां नहीं होना चाहिए। इसे सिरे पर रख देते हैं, इसे कचरे में जाने देते हैं और आप सोचते हैं, पर मुझे आपसे प्रेम है, मुझे उससे प्रेम है, मैं उससे चाहता हूं। और यीशु कहता है, उसे किसी और को प्रेम करने दो, तुम उससे प्रेम नहीं कर सकते। हम यहां बाहर कर देते हैं वो सारी चीजें जिन्हें वहां नहीं होना चाहिए। इसीलिए आपको गाना पसंद है, हमें गाना पसंद है, क्योंकि एक गायक से कोई मांगे नहीं है। पर जब हम आराधना करते हैं तो कहते हैं, हे परमेश्वर, सब कुछ तुझे मिले। सुनिए C.S. लुइस ने क्या कहा, बढ़िया कहा है। स्क्रीन पर देखिए C.S. लुइस ने क्या कहा। शायद मैं मसीहियत में सुविधा महसूस करने नहीं आया, वाइन की एक बोतल इसके लिए काफी होती। अगर आप सुविधा के लिए धर्म चाहते हैं तो मसीहियत का सुझाव मैं नहीं दूंगा, यह सच है। मुझे अपने फोन पर कुछ मिला थैंक्स गिविंग के बाद वाले शुक्रवार को। मुझे कुछ मिला जिसके होने के बारे में मुझे पता भी नहीं था। जब आईफोन नया नया निकला, उसमें एक रिकॉर्डर ऐप भी लगाया था। एक रिकॉर्डर ऐप जो मैंने शायद 20 वर्ष पहले लगाया था, पता नहीं, याद नहीं है मुझे। मैं उसे सुन रहा था जिसमें मेरे बच्चों के बचपन की रिकॉर्डिंग्स थीं। वो प्रार्थना कर रहे थे और ऐसे गाने गा रहे थे। वो पहली बार था जब उन्होंने ABC सीखी थी और वो बकवास था। मैं सोचने लगा कि इनको ABC तक नहीं आती, ये स्कूल पूरा कैसे कर पाएंगे। ये एक चमत्कार है। और हम इन्हें देख रहे थे और उन्हें दिखा रहे थे और ABCDE, और मैंने कहा, तुम अक्षर ठीक से बोल भी नहीं पा रहे हो, क्या हो रहा है? और मैं देखने लगा। फिर उनकी प्रार्थना एक मेरे पास है पर यहां मिली नहीं है, वो मेरे कंप्यूटर में है, जहां मेरे बच्चे मेरी नकल करके मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। और एक समय वो तहखाने में जाकर एक दूसरे को उपदेश देने लगे। और मुझे याद है, सबसे छोटी लॉरेन, उसने ये कहा, मैं कभी नहीं भूलने वाला ये। उसने अपनी बाइबल उठाई और कहा, यीशु बॉसी है। मैंने कहा, हां बिल्कुल है, क्योंकि उसके पास बॉसी होने का अधिकार है, क्योंकि वो इसके योग्य है, इसीलिए वो बॉसी है। मित्रों, यीशु को सब कुछ चाहिए, वो हर चीज के योग्य है। हमारी धन संपत्ति, छुट्टियां, अकेलापन, संतान, आपकी सेवा निवृत्ति योजनाएं, हर चीज, सब कुछ उसी का है। आराधक यही करते हैं और कहते हैं, हे परमेश्वर, तू यहां से ले ले। मैं आपको न्योता देता हूं दोस्तों, आप जो ऊपर बालकनी में हैं, नीचे बैठे हैं, हम आज इस मंच को मोरिया का पहाड़ बनाएंगे आज। और यहां ऐसा होगा, मैं चाहता हूं आप इसे पॉलीसिंडेटॉन का वो अंतिम चरण करके जोड़ें। तो ये ऐसा है, हम खड़े हुए, एक ट्रेन पर सवार हुए और ब्रॉडवे और 51 मार्ग पर पहुंचे और यहाँ चर्च आए। और जो अंतिम चरण है वो ऐसा होगा, हम खुले हाथ से वेदी पर आकर कहेंगे, ये सब तेरा है। मैं चाहूंगा ये अंत हो। मैं चाहूंगा कि क्या हम ईमानदारी से ऐसा कर पाएंगे? वो जो आज यहाँ बैठे हैं, आपको पता है उसे आपके हाथों से क्या छीन लेना है। अगर आप अपनी जगह पर बैठकर उससे विवाद करना चाहते हैं तो आप हार जाएंगे।
वो उस पर अपनी उंगली रखकर कहेगा, मुझे तुझसे वो चाहिए। कुछ अगुए और पास्टर हैं जो ये सोचते हैं कि मुझे यहां बैठे रहना है क्योंकि यहां पर लोग अपनी जगह पकड़े रहते हैं। वो सोचते हैं मेरा स्वास्थ्य बीमा है। परमेश्वर कहता है, क्या तुझे नहीं लगता? क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता? अगर मैं आगे निकलता तो कोई दरार न रह जाए। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? परमेश्वर आपकी सुविधा को आपके हाथों से छीन रहा है। और हम ये कहते हैं, जब तक मेरा ABC और D सही नहीं होता तब तक तू ये ले सकता है। जब तक ये सही नहीं होता तब तक ले सकता है, पर तू आदेश नहीं दे सकता। यहां परमेश्वर आदेश देता है। इसलिए आज बालकनी, यहां सामने, ऑनलाइन पर जो भी हैं, रुको थोड़ी देर के लिए। हमारे सामने एक चुनौती है और मैं चाहूंगा कि हम ये गीत गाएंगे, तू हर चीज के योग्य है। मैं चाहता हूं कि आप भी खुले हाथों से, ढीले हाथों से मेरे साथ जुड़ें और गाएं, क्योंकि हम बहुत ही जल्द अपने हाथ खोलने वाले हैं। पर उसके साथ आप कहेंगे, परमेश्वर, मैं हर चीज को ढीले से पकड़ना चाहता हूं। मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप अपनी उंगली मेरी जीवन में किसी चीज पर रखना चाहते हैं तो रखिए। मुझे वो चाहिए जो तुम्हें प्रिय हो, वो नहीं जो मुझे है। परमेश्वर, मेरा व्यसन मुझसे छीन लीजिए। परमेश्वर कहता है, मैं ये कर सकता हूं, पर मुझे तेरी प्रिय वस्तु चाहिए जिसे तू छोड़ना नहीं चाहता। जैसे कोई पुरुष, कोई स्त्री, कोई लक्ष्य, तो मैं ऐसा करूंगा, मैं इन सबको दे दूंगा। परमेश्वर कहता है, इन्हें जाने दो, मुझे ये करने दो, मुझे प्रभारी बनने दो। और तब ऐसा होता है। थोड़ी देर के लिए अपनी मुट्ठी नीचे कर दीजिए, क्योंकि आप खतरनाक लग रहे हैं। आप में से कुछ ऐसे दिख रहे हैं जैसे ऐसा लगे कि मुझे सुरक्षा की जरूरत है। पता है मैंने अपने जीवन में क्या सीखा? वो जो कहानी का अंत जानते हैं, जब अब्राहम छुरी उठाकर इसे इसहाक के गले पर चलाने ही वाला है, तब एक स्वर्गदूत हस्तक्षेप करता है और तभी झाड़ियों में एक मेंढा फंस जाता है। और अब्राहम ने उस जगह का नाम यहोवा यिरे रखा है, अर्थात मेरा प्रबंधक। पर मैंने ये सीखा है, इससे हम नाराज हो सकते हैं तो सुनिए, मैंने सीखा है, कई बार मैंने छुरी उठाकर उससे मरने की कोशिश की, पर वहां कोई स्वर्गदूत नहीं आया। और मैं सोचता था, वो स्वर्गदूत कहां है, आएगा। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? आप सोच रहे हैं कोई आएगा और मुझे रोकेगा, पर ऐसा कोई स्वर्गदूत तभी नहीं आता है और आप अचरज में पड़ जाते हैं, ऐसा क्यों हुआ? कहानी में तो कुछ और लिखा है, उसमें तो था कि वहां कोई आकर मुझे रोकेगा, पर ऐसा हुआ नहीं। और परमेश्वर कहता है, नहीं नहीं नहीं, मैं चाहता हूं उस चीज को तू मारे। और कभी कभी वहां मेढा होता है, पर जब वो मेढा आता है, वो होता है जो परमेश्वर चाहते हैं। आइए हम इस गीत को गाते हैं, तू हर चीज के योग्य है। और वो हाथ खुले हो जाते हैं और आप सोचते हैं, परमेश्वर, मैं सब कुछ समर्पित करता हूं। और हम इसे मोरिया का पहाड़ बना सकते हैं। बालकनी, मेन फ्लोर, मैं चाहता हूं आप राह बनाएं उन लोगों के लिए जो आकर कहेंगे, मैं आपके चरणों में समर्पित हूं। मैंने इसे पकड़े रखा था, मैंने इसहाक की चीजों को पकड़े रखा था, वो जो मुझे प्रिय हैं। परंतु परमेश्वर, तू सब कुछ ले ले। मैंने तुझे जीवन को सुधारने के लिए आवाज दी है। मैंने कहा मुझे चंगाई दे, मैंने कहा इसे सुधार दे, इसे मेरे जीवन से दूर कर दे। लेकिन प्रभु, मैंने इसहाकों को समर्पित कर दिया है और ये भी, इसे ले लो प्रभु। परमेश्वर, ले लो इसे। हम गाएंगे इसे, चलो मेरे साथ गाओ सब एक आवाज में, हालेलुया। चलिए गाइए, तू हर चीज के योग्य है। चलिए एक बार फिर से गाते हैं सब एक साथ मिलकर, हालेलुया।
ढीले हाथ, खुले हाथ। आइए हाथ हवा में ऊपर उठें। चलिए हाथ खोलकर ऊपर उठाइए हवा में। सारे आराधक, उनसे अभी कहिए तू हर प्रकार से योग्य है। क्या आप उससे कहेंगे, इतना कहेंगे, तू हर प्रकार से योग्य है? मैं तुझे सब कुछ समर्पित करता हूं प्रभु। मैं कुछ अपने पास नहीं रखूंगा। मेरी अपनी योजनाएं थी, मेरी दिनचर्या। आप में से कुछ को सेवकाई का बुलावा आया होगा और आपने कहा होगा मैं ऐसा करूंगा या मैं ऐसा करूंगी, पर उससे पहले मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। पर अब परमेश्वर कह रहे हैं इसी वक्त मुझसे वादा करो खुद को समर्पित करने का। परमेश्वर ने आपको किसी देश में बुलाया, किसी राष्ट्र में आपको गवाह बनने के लिए बुलाया है। पर परमेश्वर, हम खुले और ढीले हाथों से विश्वास करेंगे, हे परमेश्वर तू हर प्रकार से योग्य है, तू हर प्रकार से योग्य है। हे प्रभु, मैं समर्पित हो गया। हे पिता, मेरे सारे पाप और व्यसनों को तेरी ओर से क्षमा चाहिए, पर मैंने अपनी प्रिय वस्तु को रोके रखा है। और आज परमेश्वर तू मुझसे वो सब मांग रहा है। ये समर्पण का दिन है। और परमेश्वर, एक चर्च के रूप में हम इन दिनों और इन समयों में एक ही रास्ता है। हम जो हमारे आसपास अराजकता देखते हैं, अकेली मसीहियत जो इन अंत के दिनों में काम करती है, वो उनकी जो समर्पित हैं, जो कहते हैं प्रभु सब कुछ तेरा है, तेरी महिमा हो। हमने सब समर्पित किया है, हमने सब कुछ समर्पित किया है। हे परमपिता, हे परमेश्वर, अपने हाथों से सब कुछ निकाल दीजिए और उसे समर्पित कीजिए। कहिए मैं तुझे सौंपता हूं सब कुछ। आप में से कुछ के लिए यह नया हो सकता है, ये एक पुराना भजन है, तो हमारे मन के बड़े करीब हैं आप, दिल के करीब हैं। हर जगह ये गाया जाता है और लोगों के बंद हाथों से चीजों को छीन लेता है। और ये बहुत पुराना भजन कहता है, मैंने समर्पण किया, इस प्रकार से मैंने समर्पण किया। चलिए साथ गाइए। मेरे धन्य उद्धारकर्ता को चलिए आपके लिए अगर ये नया भी है तो इसे मिलकर गाइए, मैंने सब कुछ समर्पित किया। हालेलुया। एक बार फिर से गाइए, सब एक साथ मिलकर गाइए। इस पुराने या यूं कहिए नए भजन को गाते हैं। मैं समर्पित करता हूं। मैं उससे सदा प्रेम करूंगा।
सब मिलकर गाइए, मैंने सब कुछ समर्पित किया। टाइम स्क्वायर चर्च। आगे गाइए मेरे साथ, दूसरी कड़ी गाइए, वो शब्द जो मेरे दिल को छूते हैं। यह है भजन संहिता 95। उसके चरणों में नम्र होकर झुका हूँ। आराधना यही होती है। अब ये वो भाग है जो मेरे मन को छूता है। सांसारिक सुख, चलो गाओ मिलकर। Sing it, I surrender. Hallelujah. I surrender all to thee, my blessed Savior. अब मेरी ओर देखिए, सारे सर ऊंचे करके, आंखें खुली करके। मैंने आपको बताया आज मसीहियत क्या है। यह निष्ठा से परिपूर्ण है। वो मरा, उसने अपने वाड़े के बेटे को हमारे बदले मरने को भेजा। और देखिए मित्रों, आप किसी चर्च या धर्म के पास नहीं आए हैं, आप ब्रह्मांड के राजा के पास आए हैं, जो पूरी तरह से प्रभारी है। मैं इसे स्पष्ट रूप से कहूंगा, जब हम लोगों को एक मसीही बनने का न्योता देते हैं तो यह होता है उसे अपने जीवन का प्रभारी बनाना। यही आप मांगते हैं उससे। इसीलिए हमारी पिछली सभा में मैंने लोगों से पूछा, इनमें से कितने यीशु को अपने जीवन में बुलाना चाहते हैं। याद रहे, मसीह जो परिवर्तन लाता है। अगर आप नहीं चाहते कि वो आए, अगर आप नहीं चाहते कि आपके जीवन में कोई चीज बदले, तो मसीही ना बने, कोई जरूरत नहीं है। हमने पिछली सभा में लोगों से उनके हाथ नीचे करने को कहा, और मेरे विचार में उस समय बहुत से हाथ ऊपर थे, और बहुत सारे हाथ ऊपर थे। मैंने कहा हाथ नीचे कीजिए। जानते हो, जब वो आएगा वो सारी चीजें बदल कर रख देगा। पर मैं आपसे कह रहा हूं, जब मैं अपने जीवन का प्रभारी हूं, मैं उसे बिगाड़ देता हूं। मुझे चाहिए यीशु मेरे जीवन का प्रभारी बने। इसलिए मैं आपको चर्च में नहीं बुला रहा या किसी धर्म में नहीं बुला रहा, पर मैं आपको बुला रहा हूं ये कहने, परमेश्वर अपने पुत्र को मेरे जीवन में भेजो, मुझे अंदर से बाहर तक बदल दो। जो भी तुझे निकाल कर बाहर फेंकना है, मुझे फेंक दे। मेरे जीवन के कमरे को जैसा पुनर्व्यवस्थित करना चाहता है आज कर। मैं सब कुछ समर्पित करता हूं। तो अपने दिमाग को खोलकर, आंखों को खोलकर, ऑनलाइन संसार भर में पोलैंड वासियों सुनो, यूके वासियों, नेदरलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नाइजीरिया और साउथ अफ्रीका वालों सुनो। अगर आप कहते हो मुझे अपने जीवन में परमेश्वर चाहिए, मैं चाहता हूं वो आकर मेरे अंदर कुछ चीजों को उलट पुलट करके मेरे जीवन को सही कर दे। अगर आप ये कहना चाहते हैं, जो बुरा या अच्छा वो लेना चाहे ले सकता है, वो प्रभारी है। अगर आप ऐसा कहते हैं और बिना किसी सवाल के अपने जीवन में परमेश्वर को चाहते हैं, तो अपने हाथ ऊपर उठाइए और ये प्रार्थना कीजिए मेरे साथ। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं आपको करने के लिए? आपके पास सब कुछ है, आप समझ रहे हैं ना? ओके, तो आप कहते हैं तू प्रभारी है, इसका मतलब मैं आपको स्वीकार करता हूं। आप मुझसे एक संबंध बांधना चाहते हो, आप चाहते हो मैं पानी का बपतिस्मा लूं, आप चाहते हो मैं पवित्र आत्मा से भर जाऊं। मैं आपसे एक बार और पूछूंगा, आप कहते हो आपको उसे जीवन में शामिल करना है, तो अपना हाथ ऊपर उठाओ, उन्हें ऊंचा रखो। आप अपने होश में नहीं हो, मैं इन सब लोगों को देख रहा हूं, बस उन्हें ऊपर रखो। जरा देखो, ये सारे हाथ जो हवा में ऊपर है, वहां बालकनी और ऑनलाइन वाले टाइप करो चैट में, मैं यीशु को सब कुछ समर्पित करता हूं। वही हम कर रहे हैं आज, हम सब कुछ यीशु को समर्पित कर रहे हैं। ये कहकर सब कुछ ले लो प्रभु यीशु। तो अब मेरे साथ ये प्रार्थना करो, मेरे साथ मिलकर कहो, मेरे साथ प्रार्थना करो। प्रिय प्रभु यीशु, मैंने विश्वास किया आप परमेश्वर के पुत्र हो। मैंने विश्वास किया आपने क्रूस पर मेरे पाप, मेरी लज्जा, मेरे दोष उठाए और इसके बदले आप मरे।
आपने मेरे बदले नरक का सामना किया ताकि मुझे वहां न जाना पड़े। आप मृतकों में से जी उठे ताकि मुझे स्वर्ग में एक जगह मिले, पृथ्वी पर एक उद्देश्य मिले और आपके पिता के साथ संबंध बने। आज प्रभु यीशु, मैं अपने पापों से मन फिराता हूं, मैं अपने पापों से मन फिराता हूं नए सिरे से जन्म लेने के लिए। हालेलुया! परमेश्वर मेरा पिता है, यीशु मेरा उद्धार करता है, पवित्र आत्मा मेरा सहायक है, बाइबल मेरा मार्गदर्शक है और स्वर्ग मेरा घर है, यीशु के नाम से। और सब कहेंगे आमीन और आमीन। हालेलुया!